Namaste, good evening. Welcome to Shivana Ice Academy's YouTube channel. Geography क्लास सिक्स्थ के डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके हम डिस्कशंस कर रहे हैं. आज डिस्कस करेंगे हम एक ऐसी पर्टिकुलर नेचुरल एक्टिविटी को लेके जिसके डिफरेंट नाम हैं. जैसे एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर साइक्लोन सबसे इन अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव होता है, या क्वेश्चन आता है कि सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन होता है. नंबर 1 होता है विली विली, टाइफून, टॉर्नेडो, साइक्लोन, इस तरह से बागुइयो. सो डिफरेंट नाम हमारे पास हैं और बहुत ही दिक्कत में स्टूडेंट होता है कि ये चीज़ें आखिर हैं क्या, ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं क्या, होते कैसे हैं ये. क्या आप जानते हैं कि जो हमारी एयर जो मूव करती है, ये एयर, इसकी मूवमेंट जो होती है, अगर वो मूवमेंट एयर की बढ़ जाए तो इससे ही ये रीजंस होते हैं. एयर का बहुत फास्ट मूव करना ही इन पर्टिकुलर जो फिनोमिनाज के नाम मैंने लिए आपसे वो बताता है. फटाफट डिस्कस करते हैं हम लोग. पहले मूव करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जो मेनली हम डिस्कस करना चाहते हैं कि चीज़ें हैं क्या. आपको मैं हल्का सा पहले मेंशन करूं, फिर आगे मूव करेंगे, हम डिस्कस करेंगे चीज़ें रियलिटी में हैं क्या. जैसे अभी जानते हैं कि जो एयर हमारे पास है, जो एयर एक मीडियम है एक बात को यहां से वहां पहुंचाने का, इसकी मैं डिफरेंट तीन चीजें मेंशन करता हूं. हल्की हल्की बात मेंशन करूंगा मैं. एयर जो है वो करीबन 33 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी जिस समय पे, तो उसको विंड कहा जाता है. एक पर्टिकुलर फिनोमिना के नाम पे इसको विंड का नाम दिया जाता है. अगर इसकी जो मूवमेंट है वो 33 से लेके 40 किलोमीटर के आसपास हो. अगर यही बढ़ के, अगर मान लीजिए एयर की स्पीड जो है वो नेचुरल फिनोमिना से 62 किलोमीटर पर आवर से लेके करीबन 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाए तो इसको स्टॉर्म कहा जाता है, तूफान कहा जाता है. और अगर मान लीजिए कि यही जो है ये 76 से क्रॉस कर जाए तो मोर देन 76, अगर 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो तो ये डिस्ट्रक्शन का कार्य करता है, डिस्ट्रक्ट, विच मीन्स कि इससे काम खराब है. भलाई इसी में होगी कि ऐसे वक्त पे आप जो है घर के अंदर रहें, अदरवाइज इशू रहेगा, दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है. तो मैं क्या सिंपली समझा रहा हूं आपको, एयर की मूवमेंट पे ही सिंपली हम फोकस कर रहे हैं. हम सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर 30 से लेके 40 या 33 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एयर चलती है, इसको विंड नाम दिया जाता है. बट अगर वो 40 क्रॉस करके 62 या फिर 76 इसके बीच में चलती है तो उसको स्टॉर्म का नाम दिया जाता है कि बहुत तूफान है, बहुत फास्ट चला हुआ है. लेकिन 76 से ज़्यादा स्पीड से आने वाले जो तूफान होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं. माने आप अंडरस्टैंड करो कि 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी आ रही है या कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो आपसे बचती है, तो आप किस तरह का महसूस करेंगे, घर उड़ जाते हैं या वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं. सो ये क्या फिनोमिनाज है उसके ऊपर हल्का सा डिस्कस करेंगे हम लोग. आते हैं फटाफट से, क्या नेचुरल फिनोमिना ये है, कहानी क्या है. कहानी टोटल ये है कि हमारे पास दो तरह के नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं. चीजें हैं क्या, और चीजें ये है कि अगर मान लो ये अर्थ है, आपको मैं एग्जैक्टली चीज दिखाता हूं फिर कि चीजें ये है कि मैं बताना चाह क्या रहा हूं आपको. तो आप ये जानते हैं कि इक्वेटर होता है. अगर मान लीजिए मैं यहां क्रिएट करूं प्रॉपरली मेंशन करते हैं हम लोग. एक अर्थ
का सर्कल मैंने क्रिएट किया है, मैंने सिंपली मेंशन किया है। ये हमारे पास 0 डिग्री है विच इज इक्वेटर। इससे 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ चलेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री अगर आप साउथ जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है। तो 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ जो कि मकर रेखा है, ये एग्जैक्टली इंडिकेट करती है क्या है कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है कि ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं, ये जो मैं एरिया खींच रहा हूं अर्थ का, ये वाला एरिया, इसके अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वही नाम है जो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है कॉल्ड चक्रवात या बवंडर, ये जो आते हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, घर उड़ा देते हैं या वहां से जमीनें उखड़ जाती हैं पूरी की पूरी, ये इसी रीजन में होते हैं। क्योंकि इनको जो है बवंडर आने में या चक्रवात आने में एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है जो थोड़ा सा गर्म होता है। इसीलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में ही ये आते हैं चक्रवात जो भी होते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन के डिफरेंट नाम दिए होते हैं। मैं आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे मूव करूंगा मैं। अगर हवा 33 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में दौड़ती है तो ये विंड या हवा का नाम इसको मिलता है। अगर 60 किलोमीटर से अबव चलती तो स्टॉर्म कहते हैं इसको। और अगर 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई हवा आती है या हवा का झुंड आता है, चाहे वो लैंड पे आए चाहे वो ओशंस में आए, वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो तूफान किसी को उड़ा ले जाएगा। इसको ही टाइफून, विली विली, साइक्लोन्स कहा जाता है। फिर हमने कहा कि कौन सा ऐसा रीजन है अर्थ का, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे ये आते हैं, तो हमने आंसर करा कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये चीजें होती हैं। सारे के सारे चक्रवात मैक्सिमम और सारे के सारे बवंडर जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। अभी रीजन क्या है, तो मैंने कहा कि इनको आने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, जो टेम्परेचर ये देता है कॉल्ड 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। अब कहानी क्या है, अब कहाँ आप अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को कि क्या चीज काम की है हमारे पास। तो वो चीज जो काम की हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो ये है कि टॉर्नेडो और ये दो नाम जो मैंने सिंपली मेंशन किए हैं, ये चीजें हैं क्या। तो अंडरस्टैंड करना टॉर्नेडो में और साइक्लोन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं टॉर्नेडो, और दूसरी तरफ है साइक्लोन। दोनों के दोनों इन चक्रवात के आने के रीजंस क्या होते हैं, जब एक टेम्परेचर जो कि लो है और एक टेम्परेचर जो हाई है, दो डिफरेंट टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर में मिलना और वहां से क्लाउड में मिक्स होके, क्लाउड का इकट्ठा होके कहीं पे भी बहुत सारी एक एक्टिविटी करना जो तूफान की तरह एक बिहेव करती है, उसे कहते हैं टॉर्नेडो या साइक्लोन। लेकिन टॉर्नेडो को हिंदी में कहते हैं बवंडर और साइक्लोन होते हैं चक्रवात। टॉर्नेडो होता है बवंडर और साइक्लोन होते हैं चक्रवात। साइक्लोन जो आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर या सिर्फ और सिर्फ मिलते कहां पे हैं, तो वो मिलते हैं ओशंस में। ये जो एक्टिविटी होती हैं ये सिर्फ ओशन में होती हैं, माने समुद्र में। समुद्र के ऊपर दो एटमॉस्फेयर में दो ऐसी टेम्परेचर जो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, इनके मिलने पे क्लाउड की मिक्सिंग होने से बवंडर या चक्रवात आते हैं। और ये ओशन के ऊपर हमेशा आएंगे, इसको एग्जैक्टली मैं दिखाता हूं आपको। और टोर्नेडो जो बवंडर होते हैं ये ओशियन प्लस लैंड कहीं पे भी आ सकते हैं। कई बार आपने ये वीडियोस देखी होंगी कि आप रोड पे चल रहे हैं या कोई रोड पे चल रहा है यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और रोड के बिल्कुल सामने एक बहुत तूफान, गहरा तूफान बादलों का बना हुआ ऐसे आसमान से आता हुआ एक बवंडर दिखाई देता है, और जहां पे वो जाता है
वो उस पर्टिकुलर प्लेस को खोद देता है या वहां से चीजें उड़ा ले जाता है, घर होंगे या डिफरेंट प्लेसेस होंगे। अब टॉर्नेडो जो है एक बवंडर है, एक एयर का एक ऐसा समूह है जो कि बहुत फास्ट हवा चलती है और वो ओशन में पानी को डिस्ट्रक्ट कर देता है या फिर उसके वाटर लेवल को बढ़ा देता है, प्लस लैंड में घर उड़ा देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोन बुरे होते हैं या टॉर्नेडो? टॉर्नेडो वैसे यूएसए का नाम है जहां पे साइक्लोन आता है, लेकिन वो आता है सिर्फ लैंड के ऊपर खासो खास। आपसे पूछा जाए कि कौन खतरनाक होते हैं तो आंसर है साइक्लोन खतरनाक होते हैं, क्योंकि साइक्लोन जब भी आता है, चक्रवात जब भी आता है तो ये हफ्तों ठहर के जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 16 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। 1600 किलोमीटर तक का चक्रवात आ सकता है, इतना बड़ा उसका साइज हो सकता है। इसीलिए जो साइक्लोन है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसको अंडरस्टैंड करना। और टॉर्नेडो जो है, बवंडर जो है, वो ओशियन और लैंड दोनों पे आ सकता है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को लेके हम कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्या मेन डिफरेंस है टॉर्नेडो और साइक्लोन के बीच में। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं। साइक्लोन वर्सेस टॉर्नेडो, साइक्लोन वर्सेस टॉर्नेडो। और हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि साइक्लोन जो हमारे पास है इनका जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि साइक्लोन जो आते हैं वो ज्यादातर ओशन में आते हैं और जो टॉर्नेडो आते हैं वो ओशियन प्लस लैंड दोनों पे ही आ सकते हैं। पहली कहानी, अब अगर हम इन चीजों पे आए या दूसरी चीज के ऊपर आए कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी डिस्कशन हमारे पास क्या है, तो उस पे चीजें निकल के ये आएंगी कि इसकी जो विड्थ होती है, वाइड होता है या हाइस्ट होता है। पहले स्पीड पे आते हैं फिर आगे चलते हैं हम लोग। साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो 330 किलोमीटर पर आवर की तरह हो सकती है, इतनी स्पीड हो सकती है साइक्लोन की। लेकिन जो टोरेडो की है वो 480 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो टॉर्नेडो होते हैं, माने जो लैंड के ऊपर ज्यादातर आते हैं, जो एक जमीन के ऊपर तूफान आते हैं एयर के, उनकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वो जो समुद्र में आते हैं। पहली कहानी ये। दूसरी कहानी ये है कि जो साइक्लोन होते हैं इनकी जो वाइडनेस होती है, माने चौड़ाई होती है, इनकी जो एरिया कवर करते हैं ये 1600 किलोमीटर तक हो सकता है। माने ये इसी से अंदाजा लगता है कि ये डिस्ट्रक्ट ज्यादा करते हैं, ये काम खराब ज्यादा करेंगे। लेकिन इनकी जो वाइडनेस होती है वो सिर्फ 4 किलोमीटर होती है। मतलब ये जब आएंगे, बवंडर जब भी आएंगे तो ये 4 किलोमीटर तक होंगे, ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो साइक्लोन है इनकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इसके साथ में ये भी माना जाता है कि इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, कितने समय तक ये रह के जाते हैं, तो इट इज बिलीव्ड कि ये वीकों रह के जाते हैं, हफ्तों रह के जाते हैं, 1 वीक 2 वीक लगातार रहेंगे ये साइक्लोन जो होते हैं। लेकिन जो टॉर्नेडो होते हैं ये सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे, सिर्फ 1 या 2 आवर्स के लिए आते हैं। और इसी 2 रीजन से यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2 चीजें, नंबर 1 थिंग दिस, नंबर 2 थिंग दिस, ये 2 चीजें हैं जो हमें बता रही है कि इन 2 रीजन से, एक रीजन आ गया इसकी वाइडनेस क्या होती है, सेकंड रीजन आया कितने समय तक ये रहते हैं। ये 2 रीजन है जो ये बताते हैं कि साइक्लोन जो है वो काम ज्यादा खराब करते हैं, डेंजरस होते हैं एज कंपेयर टू टॉर्नेडो। तो पहला सवाल तो ये आ गया कि साइक्लोन्स जो होते हैं उनकी स्पीड होती है 330 किलोमीटर पर आवर, जो कि सिर्फ समुद्र के ऊपर आते हैं।
टॉर्नेडो जो होते हैं वो एक ओशंस करंट की तरह ही होता है, लेकिन ओशंस के ऊपर तो वो आते हैं, वो लैंड के ऊपर भी आते हैं। उसकी मैं शक्लें दिखाता हूं आपको। 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टॉर्नेडो चलते हैं और साइक्लोन चलते हैं करीबन 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन इतने बड़े होते हैं साइक्लोन की वो तबाही ज्यादा मचाते हैं एज कम्पेयर टू टॉर्नेडो, और इतना टाइम रह के जाते हैं कि तबाही मचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इनके पास है ना कि उनके पास है। ये सिंपली मेन चीजें हमारे पास रही जो हम डिस्कस करना चाहते थे, या मेनली हम बताना चाहते थे कि चीजें हैं क्या। ये आखिरी दफा फिर रिपीट कर दूं मैं, साइक्लोन में और टॉर्नेडो में डिफरेंस क्या है। साइक्लोन समुद्र पे आते हैं। साइक्लोन माने एक ऐसा कि पानी यूं घूमेगा समुद्र में, यूं घूमेगा, और टॉर्नेडो माने जमीन से मिट्टी ऐसे घूमेगी जैसे मिट्टी बादल को जा रही है या बादल जमीन को आ रहे हैं, ऐसा एक प्रोसेस बनेगा। इसकी वजह से होता है दो डिफरेंट रीजन मिलने से, और दो डिफरेंट जब रीजन मिलते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर मिलते हैं, उसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। साइक्लोन ज्यादा डिफिकल्ट या फिर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू टॉर्नेडो। 480 किलोमीटर ये है, 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी है। अब अंडरस्टैंड करवाएं आपसे कि चीजें हैं क्या। मैंने कहा कि साइक्लोन सिर्फ समुद्र पे आते हैं। अब टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो एक साइक्लोन की तरह ही है, और ये आता है यूएसए के अंदर। इसको मत भूलिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टॉर्नेडो एक चक्रवात की तरह है, एक बवंडर की तरह कहते हैं इसको। टॉर्नेडो नाम का जो चक्रवात है या बवंडर है, ये कहां पे आता है? तो आंसर क्या है? ये यूएसए में आता है। यूएसए में आता है टॉर्नेडो नाम का जो हमारे पास चक्रवात है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को वहां मूव करके जहां पे एग्जैक्टली हमारे पास चीजें बनेंगी। चीजें हैं क्या हमारे पास, उसके ऊपर आते हैं। हम ये डिस्कस करते हैं कि चीजें होती कहां कहां पे हैं, तो एग्जैक्टली बात को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके सवाल बनवाएंगे। ये रहा हमारे पास पूरी कहानी जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या मेंशन किया हुआ है? पूरा मेंशन किया हुआ है। मैंने आपसे पहले कहा, देखिए ये रीजन है एक, ये दूसरा रीजन है, ये आए हुए हैं, ये है, ये जो येलो येलो कलर के हैं ये सारे चक्रवात हैं, यहीं पे आते हैं चक्रवात जो भी होते हैं। तो क्या अब आप ये मानते हैं कि ये इक्वेटर के साथ में, देखिए इक्वेटर लिखा है यहाँ पे, इक्वेटर के साथ में माने ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ये वो रीजन जहां पे गर्म हवाएं होंगी या गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी, वहां पे ये बवंडर आते हैं हमेशा। अब अंडरस्टैंड करना, अगर बवंडर या साइक्लोन या टाइफून ये कहीं पे भी आते हैं, साइक्लोन कहीं पे भी आएंगे, इन साइक्लोन के नाम क्या है, चक्रवातों के नाम क्या है? अगर चक्रवात वेस्ट में आया, अगर चक्रवात कहां आया? वेस्ट में। ये रहा वेस्ट हमारे पास, ये रहा हमारे पास ईस्ट, वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड का ईस्ट पोर्शन है, ये वर्ल्ड का वेस्ट पोर्शन है। अगर वेस्ट में कौन कौन है? कनाडा है, अमेरिका है। अगर अमेरिका में चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है। अगर चक्रवात कहां पे आए? वेस्ट में। अगर वेस्ट में चक्रवात आए इन्हें हरिकेन कहा जाएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन चक्रवात अगर आते हैं ईस्ट एशिया में, अंडरस्टैंड करना, अगर ईस्ट एशिया में माने एशिया का जो ईस्ट पोर्शन है, ये रहा एशिया, और एशिया का ईस्ट पोर्शन इस तरफ को माने ईस्ट को, जो एशिया का ईस्ट पोर्शन है वहां पे इनको टाइफून्स कहा जाता है। इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। माने चाइना के अंदर चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, और यूएसए के अंदर चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। हरिकेन कहा जाता है, टाइफून और हरिकेन कहा जाता है। ऐसे ही अगर ये चक्रवात आए ऑस्ट्रेलिया में तो इसको विली विली कहा जाएगा। विली विली के नाम से इसको जाना जाएगा, WILLY चक्रवात है ये। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर चक्रवात चाइना में आया उसको टाइफून कहा जाएगा, या ईस्ट एशिया में आया। चक्रवात यूएसए में आया तो उसको हरिकेन कहा जाएगा, और चक्रवात अगर ऑस्ट्रेलिया में आया तो उसको विली विली कहा जाएगा। और अगर यही चक्रवात, अंडरस्टैंड करना, फिलीपींस में आया, फिलीपींस में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में, क्योंकि ये सवाल आया था यूपीएससी के अंदर,
सिविल सर्विसेज के अंदर ये सवाल आया हुआ था इन 2014 और सवाल पूछा गया था कि मैच करो कौन सा साइक्लोन कौन सी कंट्री में आता है। तो विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून आता है चाइना में, हरिकेन का नाम दिया गया है यूएसए के अंदर। ये लोकल नेम्स पे कई बार मेंशन की चीजें हैं। फिलीपींस के अंदर जो आता है इसका नाम डिफरेंट है, इसका नाम है बनोई या बगोई भी कहते हैं इसको, BAGUOI, या इसको बगोई भी कहते हैं, BAGOI, बगोई। फिर रिपीट करो लास्ट टाइम में। अगर चक्रवात आया वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इक्वेटर पोर्शन में, उसको हरिकेन कहा जाएगा। अगर यही चक्रवात आया चाइना में या ईस्ट एशिया में, इसको टाइफून कहा जाएगा। अगर यही आया ऑस्ट्रेलिया में, इसको विली विली कहा जाएगा। और यही फिलीपींस के अंदर अगर आया, इसको बगुइयो या बगोई कहा जाएगा। ये पर्टिकुलरली सवाल हमारे पास है, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। और कोई इश्यूज आपको होगा, कोई दिक्कत आपको होगी, कोई प्रॉब्लम रहेगी कि ये डिफरेंट नाम जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि हरिकेन क्या होता है, टाइफून क्या होता है, विली विली क्या होता है, बगोई क्या चीज़ है, टॉर्नेडो क्या है, साइक्लोन्स क्या है, तो इसके ऊपर सवाल मुझसे पूछेगा। इससे पहले कि मैं चीज़ों को रिवर्स बैक करूं, अंडरस्टैंड दोबारा कर लो। टाइफून चाइना में, हरिकेन यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और फिलीपींस के अंदर इसको बगुइया या बगोई कहा जाता है। अब चीजें क्या है अंडरस्टैंड करें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एग्जैक्टली बवंडर होते क्या है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं फटाफट से। ये रहे हमारे पास एग्जैक्टली लिखा हुआ है, इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है। ये रहा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ विली विली है इसका नाम। ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे हरिकेन्स नाम है इनका, प्रॉपर मेंशन किया हुआ यहाँ पे। ये साइक्लोन्स है जो मिडल इन द वर्ल्ड आते हैं। और जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे उसको टाइफून्स कहा जाता है। टाइफून्स मई और दिसंबर के बीच में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विली विली जनवरी से लेके मार्च महीने के बीच में देखने को मिलते हैं। साइक्लोन्स मेनली जो बड़े साइक्लोन्स होते हैं जो कि सेंटर ऑफ मिडल इन अ सेंस ऑफ अफ्रीकन एरियाज में आते हैं, उनको दिसंबर मार्च में देखा जाता है। और जो हरिकेन्स होते हैं वो अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में आते हैं। ये मेनली डिस्कशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपसे इसी के डिस्कशन में। तो 100% हम बवंडर क्या होते हैं, कैसी चीज़ें निकलती हैं, उसके ऊपर मेनली डिस्कस करें कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई ज़मीन होगी, मान लीजिए कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन के ऊपर ज़मीन वो उखड़ गया। कैसे होता है बवंडर? यूं आप देखेंगे कि भाई वो जो है हवा में निकल के जा रहा है। जैसे मान लीजिए लैंड है, ये लैंड है, तो ऐसे आपको प्रोसेस एक बादल दिखेगा और वो बादल जो होगा वो जमीन से कुछ मिट्टी लेके यूं घूमेगा ऊपर को, और ये चलता है आगे को, चलता जाता है, और जहां जहां ये जाएगा वहां डिसेक्शन करता जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि साइक्लोन जो होते हैं वो सबसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। टाइफून चाइना का, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, हरिकेन जो है यूएसए का, और बगोयो जो कहाँ का है हमारे पास फिलीपींस का। इसके ऊपर और कोई सवाल या डिस्कशंस आपकी रहेंगी तो मुझे इंतला करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और ज्योग्राफी के कंटेंट के साथ में या फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के साथ में आपसे कल मिलेंगे हम लोग। आज यहाँ फिनिश करते हैं। कल पाएंगे हम एसिड रेन कहाँ पे होती है, कहाँ रेडियो वेव्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, गैसेस जो होती हैं उनके रीज़न से क्या रीज़न है कि आयनोस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, थर्मोस्फेयर हीट होता है, कुछ एरियाज कोल्ड होते हैं, और क्या रीज़न होती है, क्या फ़ायदा एटमॉस्फेयर का है, एटमॉस्फेयर क्या हमें फ़ायदा देता है, एटमॉस्फेयर चला क्यों नहीं जाता हमारा इन अ सेंस ऑफ अर्थ को छोड़ के, वो क्यों अर्थ के चारों ओर घूमे रहा हुआ है। इसके बारे में वैरायटी ऑफ सवाल लेके एटमॉस्फेयर पे कल आपसे हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।